स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का संयोजन। तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास फलन है और उनको आप क्या करना चाह रहे हो, उनका संयोजन करना चाह रहे हो, उनका कंबाइन करना चाह रहे हो, तो आपको एक क्या मिलेगा, एक नया फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो फलन है आपके पास, दो फंक्शन है, वो है डिफाइन हो रहे हैं एफ ए टू बी, और दूसरा जो फलन है यानी दूसरा जो फंक्शन है वो हो रहा है जी बी टू सी में। और जो यहाँ पे आप ए बी सी दिख रहा है आपको, वो आपके पास 3 नॉन वाइड सेट है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब इन दो फलनों का हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, यानी कि कंपोजिशन करते हैं, तो आपको एक नया फलन मिलता है जिसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। जी मतलब उसका जो नोटेशन होगा ये होगा GOF A2C। ठीक है, उसको लिखने का तरीका ये होगा। और उसको जो सॉल्व करने का, यानी कि जो उसको हम जो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है सॉल्व करने की, वो होती है GOF यानी GOF X इक्वल टू G ऑफ FX, जहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा आपके फर्स्ट वाले फंक्शन के डोमेन से। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो b है, यहाँ पे जो कोडोमेन है वो यहाँ पे दूसरे वाले फंक्शन का क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन में कि इज़ कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो बच्चों जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ से जो इसकी मैपिंग हो रही है, 3 फलन थे आपके पास 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे x से लेके यहाँ पे बन रही मैपिंग जो f के लिए, a टू b के लिए, इसको मान लीजिए आप a सेट, इसको मान लीजिए आप b, और इसको मान लीजिए आप c। तो यहाँ से जो मैपिंग बनेगी वो fx, और यहाँ से लेकर fx से कहाँ बन रही है, g ऑफ fx के लिए। तो जो इसका हमें कॉम्बिनेशन करना है, यानी जो कंपोजिशन करना है, वो बनेगा डायरेक्ट यहाँ से लेकर a टू c में बनेगा। वो किस में बनेगा, a टू c में। हम उसको लिखने का तरीका जैसे मैं पहले ही बताया ऐसा होता है, और इसको लिखते हैं हम डायरेक्टली गॉफ GOF यानी g ऑपरेशन f। तो इसका नोटेशन यही होता है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपके पास एक फलन है, एक फंक्शन है f रियल टू रियल r टू r, और जो फंक्शन की वैल्यू यानी fx इक्वल टू है साइन x, और दूसरा फंक्शन आपका g r टू r है, और gx की वैल्यू x स्क्वायर। अब इसमें हमें बच्चों क्या निकालना है, FOG यानी फॉग, एंड GOF यानी गॉफ निकालना है। तो FOG जो लिखने का तरीका होगा बच्चों, FOG, तो उसमें यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। x मतलब जो पहला वाला है, जो फलन है उसके कोडोमेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, GOF ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, इसको क्या लिखते हैं GFX। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं f है तो f GX आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना FX, तो FX किया आया, तो यहाँ पे आएगा GX। अब बच्चों ये बात सुनो कि f GX को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन GX लिख सकता हूँ। क्यों, देखो यहाँ पे f GX है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला देखिए आप, FX था, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अगर मैं यहाँ पे टी रखूँगा तो क्या होगा, एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। अगर मैं एफ ऑफ क्यू रखूँगा तो इसका मतलब साइन क्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स रखूँगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ जी एक्स, यानी साइन जी एक्स बनेगा। क्या बनेगा, साइन जी एक्स बनेगा। अब यहाँ पे आपका साइन जी एक्स आया, तो एक बात सुनिए कि यहाँ पे देखिए जी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। तो आपके पास एक नया फलन तैयार हो गया है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको निकालना है गॉफ। तो गॉफ ऑफ एक्स यानी गॉफ एक्स इक्वल टू होगा जी एफ एक्स, यानी कि हमने इसको अलग लिख लिया। ठीक है, फिर आपको पता है जी एफ एक्स। अब जब आपके पास जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, अगर वही जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, अगर जी टी रखोगे तो आप यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, कुछ भी रखोगे तो उसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जी एक्स की जगह में क्या रखोगे, आप एफ एक्स रखोगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एफ एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर, यानी एफ एक्स का स्क्वायर। और एफ एक्स खुद क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो फलन थे आप देख रहे होंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हमने कंपोजिट किया, कंपोजिशन उसका किया, संयोजन किया, तो गॉफ और फॉग के फॉर्म में आते हैं। और आपको ये दो फलन मिले, फॉग और गॉफ। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कैसे हो सकता है। कि सपोज़ बच्चों आपके पास f एक फलन है, a टू b को रिप्रेजेंट हो रहा हो। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हो उसे एक दूसरा फलन आपके पास g b टू c में। ठीक है, और यहाँ पे जो fx है बच्चों वो है आपका x स्क्वायर, और gx है आपका 2x प्लस 1 है बच्चों। ठीक है, तो इनकी मैपिंग से हमको देखते हैं कि कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसे मैं करूँगा यहाँ पे कि एक यहाँ पे मैंने एक जो पिक्चर आपको सामने दिख रही होगी, ये मैंने बनाया है, 3 सेट है आपके पास ए बी सी। ये क्या है बच्चों, ए है, और ये क्या है बी, और ये सी है। ठीक है, तो अगर सपोज़ ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2
3 और ये 4। तो आपको पता है कि ए से लेकर बी में ये क्या बन रहा है एफ, और एफ क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 रखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। 2 का क्या बनेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या बनेगा 4, ठीक है। और 3 3 जा क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे 9, और 4 4 जा क्या होगा यहाँ पे 16। अब ये आपकी मैपिंग हुई ए टू बी। अब हम बात करते हैं बी से लेकर सी तक के लिए, ठीक है। बी से लेकर कहाँ तक के लिए सी तक के लिए। तो यहाँ पे जो मैपिंग होगी बच्चों ये होगी आपकी जी की, क्या होगी जी की। अब यहाँ पे रखिए ज़रा 1 रखिए, क्योंकि इसका डोमेन है, ये कोडोमेन है। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप बी टू सी में जाएंगे तो जो पहले वाले पहले वाले फंक्शन का जो कोडोमेन था वो दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे आप 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, इसका क्या बनेगा बच्चों 3, और इसका क्या होगा जरा रखिए यहाँ पे 4 4 2 जा 8 1 9 है ना, और 9 रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19 है ना। और यहाँ पे रखोगे आप जब 16 तो 16 2 जा 32 और 32 प्लस 1 33 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका हमें कंपोजिशन करना है किसमें ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए। और ए टू सी मैंने क्या बताया था आपको GOF होता है यानी गॉफ होता है। तो गॉफ अगर आप निकालते हो तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका GFX है ना। तो GFX आप देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा GFX क्या है, देखो यहाँ पे FX क्या है, FX यहाँ पे FX क्या है एक्स स्क्वायर, FX की वैल्यू रखोगे आप क्या हो जाएगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर रख लीजिए। और जब GX इक्वल टू 2x प्लस 1 था तो इसका मतलब GX स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो इसका मतलब आपके पास निकला GOF, समझने की कोशिश करो बच्चों कि आपके पास GOF ऑफ F निकला, वो निकला आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब FX का मतलब ये x क्या है जो बिलोंग करेगा किसको A को, यानी कि F का डोमेन है, F के साथ आ रहा है, इसका मतलब F का डोमेन है। इसका मतलब आप क्या रखोगे यहाँ पे 1 रखोगे। तो देखो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेक कर लीजिए आप, चेक करो यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या मिला आपको 3। यहाँ से हो रहा है बीच वाला छूट रहा होगा, देख लीजिए आप। यहाँ पे आपने 2 रखा तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9 मिला आपको, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे डॉट है 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 1 19। और यहाँ पे आप अगर 4 रखोगे तो बच्चों क्या आएगा 4 4 जा 16 इंटू 2 यानी 32 प्लस 1 33। तो ये आपका गॉफ हुआ, यानी कि इन दो जो मैप फलन थे आपके पास, इनसे जो मैपिंग के थ्रू मैंने दिखाया आपको कि कैसे उन दो फंक्शनों से हमने एक फंक्शन बनाया, यानी कि उसका 2 फंक्शनों का हमने क्या किया कंपोजिशन किया, ठीक है। अब ऐसे आप फॉग भी निकाल सकते हैं, बाई गॉफ की तो बात होगी। अब देखो अगर मैं फॉग की बात करूँ तो फॉग की बात ऐसे करनी पड़ेगी मुझे FGX, ठीक है। तो आप FGX यानी कि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि अब x की जगह में क्या रखोगे आप GX रखोगे, f की जगह में क्या रख दोगे GX। देखो यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि ft इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, fm इक्वल टू एम स्क्वायर होगा, तो f ऑफ GX क्या होगा GX स्क्वायर होगा। चेक कर लो GX स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, चेक कर लीजिए आप। अब GX क्या है खुद, GX इक्वल टू क्या है आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। समझ बात आई। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये आपका निकला f ऑफ यानी फॉग x इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो x क्या है किसको रिप्रेजेंट करेगा g के डोमेन को, तो g का डोमेन क्या है, g का डोमेन तो ये है। आप यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 3 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी कि 9 होगा। यहाँ पे आपने क्या रखा 4 रखा, तो यानी कि 4 2 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो यहाँ पे तो आप देख होंगे 9 भी नहीं आ रहा और 1 भी कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट ऐसे मिल रहा है आपको, जैसे 9 मिला 81 मिलेगा, ऐसे आप 9 रखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, 16 रखोगे कुछ नया नंबर मिलेगा। तो आप देख होंगे ये कहीं पे भी लाइन नहीं करेगी, इसका मतलब इस फलन के लिए आपको फॉग एप्लीकेबल नहीं होगा, इस वाले एलिमेंट के लिए जो ये सेट बना रखे ABC। तो होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा फॉग और गॉफ का। तो थैंक यू सो मच क्लास।